हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1। अब कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? मेनली अगर हम कहें तो 5 टाइप की हम केमिकल रिएक्शंस कंसीडर करते हैं। 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिफ्थ रिडोक्स रिएक्शंस। रिडोक्स में ही रिडक्शन आ जाएगी एंड ऑक्सीडेशन आ जाएगी। इनके अलावा भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। अब इनको मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वही रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ही एंडोथर्मिक हो सकती है। यानी इनको जो डिफाइन करने का तरीका है वो हीट के अकॉर्डिंग है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें अगर एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बन जाए तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट होंगे वो एक एसिड होगा और एक बेस होगा। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो हम इन 11 के 11 केमिकल रिएक्शंस को करेंगे 1 by 1। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new substance is called a combination reaction। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चलता है, कॉम्बिनेशन बना कंबाइन से। कंबाइन मतलब जोड़ना। जोड़ेंगे किसको? 2 या 2 से ज़्यादा को जोड़ के एक बनाना है। एग्जाम्पल ले सकते हैं C+O2। C सॉलिड है, O2 गैस है। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। H2+O2 H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, वाटर बन जाएगा। CaO+H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस हीट। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। तो इन सभी रिएक्शंस में 2 रिएक्टेंट्स बोलते हैं हम उन सब्सटेंसेस को जो पार्टिसिपेट करेंगे या कंबाइन करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इन सभी इक्वेशंस में 2 सब्सटेंसेस या 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब 8th नंबर पे रिएक्शंस थी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको भी हम यही करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी। अब ये जो रिएक्शन है CaO+H2O CaOH, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। तो यही रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो गई। नेक्स्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें उसका अपोजिट है, ये रिवर्स है। उसमें 2 को कंबाइन किया था, नया प्रोडक्ट बना था। इसमें एक सब्सटेंस ब्रेकअप होकर के, ब्रेक डाउन होकर के 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएगा, वो डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन का मतलब ये है टूटना, ब्रेकअप होना, विभाजन होना। तो इसमें एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट हमारे 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड,
इसमें ब्रेकअप हो जाएगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो इन दोनों रिएक्शंस में एक सब्सटेंस है जो ब्रेक डाउन होकर के दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो ये दोनों डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब हम करते हैं 9th नंबर पे लिखी थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या था? हीट रिलीज आउट रिलीज हुई थी, इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड है, यानी CaCO3, उसमें हीट कहाँ थी? प्रोडक्ट बनने के साथ ही, प्रोडक्ट के साथ ही हीट रिलीज हुई थी। इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट को पहले ही हीट करना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसलिए यही रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई। यही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, अपने स्थान से हटा देना। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से, उसका जो कंपाउंड में था वो वहां से उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। अब इसमें रिएक्टिव वर्ड आया है, इसके लिए तुम्हें एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो अलग चैप्टर में हम करेंगे। अभी मैं उसमें रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल से बता रहा हूं, इसमें सबसे पहले के पोटाशियम होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। यानी ऊपर जो हमारे पास मेटल्स है वो मोर रिएक्टिव है, नीचे जाते जाएंगे तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसको याद करने का भी एक तरीका है, काशीनाथ का माली, के से काशी, एन से नाथ, इस तरह से सी है वैसे, इसको क्या मानेंगे हम? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब जब ये बात सुनता है माली, तो माली बोलता है कौन है आगे आओ। एक याद करने का तरीका है, अपना अपना तरीका हो सकता है, आप किसी और वे से याद कर सकते हो। अब ये मेटल्स की सीरीज है, अब इसमें एक हाइड्रोजन है, ये मेटल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये मेटल है नहीं तो मेटल की सीरीज में क्यों है? वैसे तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की तरह ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, H+ आयन बना सकता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। अब एग्जांपल है Fe यानी आयरन प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट, रिएक्शन होने के बाद बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसमें Fe ये है, Cu नीचे है, तो Fe ऊपर है, इसका मतलब Fe मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने क्या किया? कॉपर को, इसका जो कंपाउंड था CuSO4 कॉपर सल्फेट, उससे डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। अब Zn Cu से ऊपर है, इसलिए मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है तो ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया। Fe प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, FeSO4 प्लस H2। अब Fe आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है, इट मीन्स मोर रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू substances exchange their atoms or ions to form products is called a double displacement reaction। यानी इसमें दो सब्सटेंसेज जो है अपने आयंस को या एटम्स को एक्सचेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन होने के बाद BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या हुआ, सल्फेट यहां से एक्सचेंज होकर के बेरियम के साथ चला गया, क्लोरीन बेरियम के साथ था, एक्सचेंज होके सोडियम के साथ चला गया, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस है दोनों सब्सटेंसेज का। एक और एग्जांपल है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसमें भी इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस आ जाएगा। NO3 नाइट्रेट सिल्वर सोडियम के साथ आ गया, सिल्वर के साथ था, और क्लोराइड क्लोरीन जो है सोडियम के साथ थी, सिल्वर के साथ आ गई। एक और रिएक्शन थी 10th नंबर पे, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू soluble salts in aqueous solution combine and one of the products is an insoluble salt, it is called precipitate। इस salt को हम precipitate कहेंगे और इस रिएक्शन को precipitation कहेंगे। अब इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में soluble salts, soluble का मतलब जो घुल जाएंगी, इन aqueous solution, aqueous solution बोलते हैं हम किसी भी मेटल को जब हम पानी लेंगे, पानी में मिक्सअप कर देंगे, यानी उसका जो जलीय विलयन है, ऐसे कह सकते हैं, जो पानी की फॉर्म में जलीय विलयन है, तो उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब ये दोनों एक्वियस सॉल्यूशन थे, सोल्युबल सॉल्ट्स थे, कंबाइन होने के बाद यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद जो प्रोडक्ट बने, उनमें से एक प्रोडक्ट क्या बना, हमारा प्रेसिपिटेट बना, जो पानी में घुल नहीं सकता, इनसोल्युबल है। नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, इनसोल्युबल है। तो जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वही रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स न्यूट्रल करना। ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। एक एसिड होगा, इसमें एक बेस होगा, दोनों कंबाइन होके न्यूट्रल कर देंगे, यानी एसिडिटी और बेस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूट्रल हो जाएगी, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर। अब ये रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे हमारे, एक एसिड होगा और एक बेस होगा। HCl प्लस NaOH, NaCl सॉल्ट हो जाएगा और H2O वाटर हो जाएगा। इसी तरह HCl प्लस KOH, KCl सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन है। उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी एक दूसरे की रिवर्स है, अपोजिट है। ऑक्सीडेशन टू तो ये हम बाद में बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब कॉपर ने जब कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन इसमें कंबाइन हो गई, गेन हो गई। कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन है। इस केस में H2S प्लस Cl2, HCl प्लस सल्फर,
हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। इसमें H2S में से अगर हम S के हिसाब से देखें तो सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है सल्फर के लिए। यहाँ H2S था, यहाँ सल्फर अकेला रह गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन इसका अपोजिट है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर प्लस कॉपर। अब इसमें CuO और यहाँ प्रोडक्ट में Cu, यहाँ O था, यहाँ O नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है। H2 प्लस Cl2 HCl। अब इसमें क्लोरीन में H गेन हो गया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन है। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। रिडॉक्स इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ए केमिकल रिएक्शन विच शोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो रिडॉक्स हो जाएगी। रिडॉक्स बनता ही इससे है, RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। वही इक्वेशन जो पीछे थी, वही जो केमिकल रिएक्शन थी, वही हम दोबारा लेते हैं। CuO प्लस H2 H2O प्लस Cu, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर प्लस कॉपर। अब इसमें हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, H2O बन गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड के लिए देखते हैं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के लिए देखते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हो गया। PbO लेड ऑक्साइड के लिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो साइंस का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 11 मैंने कराई है। इसको आप एक बार ध्यान से दोबारा एक बार स्टडी करेंगे तो बड़े अच्छे से तैयार हो सकती है। नेक्स्ट जब साइंस का हम वीडियो बनाएंगे उसमें कोई और चैप्टर, कोई और टॉपिक लेंगे। आई होप कि अच्छे से आप सबको समझ आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।